हाय गाइस। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो है नेशनल इनकम। सो वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल इनकम क्या है? व्हाट इज़ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज़ द एग्रीगेट ऑफ income earned by all the factors owned by the normal residents of a country during a period of 1 year। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है? कोई भी नॉर्मल रेसिडेंस जो कुछ भी प्रोडक्शन करता है, ठीक है, एंड जो कुछ भी इनकम अर्न करता है वो सब ऐड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि जीडीपी क्या है? फिर जीडीपी क्या नेशनल इनकम है? इज जीडीपी एंड नेशनल इनकम सिमिलर? सो द आंसर इज नो, जीडीपी एंड नेशनल इनकम इज नॉट सिमिलर। ठीक है, जीडीपी नेशनल इनकम का एक पार्ट है। जीडीपी इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री पर ईयर। इट इज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री। ओके, इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंट्री, सपोज इंडिया का भी बहुत सारा कंपनी है, ठीक है, जैसे कि विप्रो हो गया, रिलायंस, तो ये सब जो कंपनी है वो दूसरे कंट्री में भी ऑपरेट करता है। ओके, तो ये जो भी प्रोडक्शन करते हैं दूसरे कंट्री में, ठीक है, जो भी इनकम अर्न करते हैं उसको जीडीपी में ऐड नहीं किया जाता। इसलिए जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को कैलकुलेट नहीं किया जाता। ओके, माइनस किया जाता है। और नेशनल इनकम में क्या है? नेशनल इनकम इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री पर ईयर। अपना कंट्री, हमारा कंट्री जो भी कुछ प्रोडक्शन करता है, मे बी इट इज़ इन आवर कंट्री और मे बी इट इज़ इन सम अदर कंट्री, दूसरे कंट्री में भी अगर प्रोड्यूस करता है, जैसे कि रिलायंस, विप्रो, ठीक है, ये सब इंडियन कंपनी जो बाहर दूसरे कंट्री में जो कुछ भी प्रोडक्शन करता है, जो कुछ भी अर्निंग करता है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, जो कुछ भी अर्न करता है वो सब कुछ ऐड होता है नेशनल इनकम में। ओके, सो नेशनल इनकम इक्वल्स जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो नेशनल इनकम को जीडीपी के साथ नेट फैक्टर इनकम ऐड किया जाता है, ऐड करके निकाला जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ इनकम। तो टाइप्स ऑफ इनकम क्या है? बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इनकम हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज पर्सनल इनकम। व्हाट इज पर्सनल इनकम? Personal income is the total income received by individuals and households existing in a country from all potential sources before direct taxes। पर्सनल इनकम मतलब जो भी कुछ इनकम, जितना भी इनकम इंडिविजुअल अर्न करता है, ठीक है, टैक्सेस देने से पहले, ठीक है, जो कुछ हाथ में रह जाता है वही है पर्सनल इनकम। हमें पता है कि हम कोई भी सर्विस करते हैं तो हमें डायरेक्ट टैक्सेस देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मेरा सैलरी 50,000 हो तो टैक्सेस काटने के बाद मेरे हाथ में करीब 42,000 रुपीज़ तक रह जाएगा, ठीक है। सो दैट 50,000 इज़ माई पर्सनल इनकम, और जो 42,000 है वो हो जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है? इट इज़ दैट इनकम दैट इज़ लेफ्ट ओवर विद द इंडिविजुअल आफ्टर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस देने के बाद जितना भी पैसा रह जाता है हाथ में वो होता है डिस्पोजेबल इनकम। मतलब जैसे कि 42,000 मेरा हो गया डिस्पोजेबल इनकम। 50,000 सैलरी है तो मुझे 42,000 मिल रहा है, सो दैट 42,000 विल बी माई डिस्पोजेबल इनकम। सो नेक्स्ट कम्स टू पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? तो पर कैपिटा इनकम क्या है? पर मतलब क्या? पर हेड, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब है इनकम पर हेड। ओके, तो पर कैपिटा इनकम कैसे मेजर किया जाता है? बाय डिवाइडिंग द ओवरऑल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन। जितना भी नेशनल इनकम होता है कंट्री का, ठीक है, उसको अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम का वैल्यू मिल जाता है। इट इज़ द एवरेज ऑफ इनकम। Okay, so basically the 3 types of income are personal income, disposable income and per capita income. I hope आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा। Next is types of goods. So what are the types of goods? Types of goods, firstly intermediate goods, secondly capital goods and thirdly consumer goods.
अब ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट का मतलब क्या है हमें पता है, मिडिल में कुछ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो समझाता है इकोनॉमिक्स में, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है द रॉ मटेरियल्स, ओके। द रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर द गुड्स, ओके, विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स, ओके। अब अगर मैं चाय बनाने जाऊँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होता है, टी पाउडर चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये ही 3 गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। वैसे ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कुछ भी बनाने के लिए हमें, जैसे कि पेन बनाने के लिए इंक चाहिए, तो दैट इंक इज़ द इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। इंक इज़ द इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट इज कैपिटल गुड। तो व्हाट इज़ कैपिटल गुड? कैपिटल गुड क्या है? कैपिटल गुड मतलब द गुड्स दैट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। इट इज़ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट होता है, जैसे कि कोई भी मशीन, ओके, देन टूल्स, देन कंप्यूटर्स, फिर ऑफिसेस, ये सब हो गया कैपिटल गुड्स। क्यों? क्योंकि मशीन्स को यूज़ करके हम लोग दूसरा कुछ चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बेकरी में अगर जो माइक्रोवेव हम खरीदते हैं, ठीक है, या फिर ओवन, कुछ भी बोलिए आप लोग, तो केक बनाने के लिए वो चाहिए होता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, तो वो जो ओवन है वो हो गया कैपिटल गुड्स, ओके। वैसे ही अगर हम देखें कि कंप्यूटर भी एक कैपिटल गुड है, क्योंकि कंप्यूटर से हम लोग दूसरा चीज़ें, ऐप्स, गेम्स, ये सब चीज़ें दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। सो कंप्यूटर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स, ओके। सो दिस आर द कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट कम्स टू कंज्यूमर गुड्स। व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर, ओके। इसमें कोई प्रोसेसिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कंज्यूमर गुड्स ऐसा गुड्स है जो कि हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया पेस्ट, देन ब्रश, कोई भी फ्रूट्स, फूड्स, वट एवर, वी कंज्यूम इट डायरेक्टली। फ्रिज को घर में ला के बनाते हैं, फिर जाके यूज़ करते हैं, ऐसा तो है नहीं ना, हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं। सो दैट गुड्स, दोज गुड्स आर कॉल्ड एज कंज्यूमर गुड्स, ओके। Now let's come to circular flow of income. Circular flow of income होता क्या है? Circular flow of income, it is the flow of receipts and payments of and for goods and services and factor of production across different sectors in an economy. Basically circular flow of income में क्या शो करता है? The flow of receipts and payments, ठीक है। जो भी रिसीव्स करते हैं, जो भी पेमेंट करते हैं, उसका जो सर्कुलेशन है उसको शो करता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। अब देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 5 सेक्टर है, ठीक है। द फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड इज प्रोडक्शन सेक्टर, थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर, फोर्थ इज फाइनेंशियल सेक्टर एंड द फिफ्थ इज फॉरेन सेक्टर, ओके। सो these five are the sectors of economy, ओके। तो चलिए हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 2 सेक्टर मॉडल डिस्कस करते हैं। दिस इज द 2 सेक्टर मॉडल। सो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ है प्रोडक्शन सेक्टर, यहाँ है हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होता है? हाउस होल्ड मतलब बेसिकली हम लोग, वी पब्लिक, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? वी हैव एंडोमेंट ऑफ द रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। यही सब चीज़ें यूज़ करके प्रोडक्शन सेक्टर क्या करते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब जब हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर ये लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज़ें लेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय करेंगे, तब क्या होगा इसमें? तब क्या होगा? प्रोडक्शन सेक्टर विल पे सम अमाउंट ऑफ मनी, ओके। जैसे कि अगर लैंड ले रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर, तो वो क्या पे करेंगे? रेंट पे करेंगे। अगर लेबर ले रहे हैं प्रोडक्शन सेक्टर, तो लेबर को क्या देंगे? वेजेस देंगे, ठीक है। कैपिटल ले रहे हैं तो उनको क्या देंगे? इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके वो लोग कुछ
रेमुनरेशन प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर को। ओके, अब प्रोडक्शन सेक्टर यही सब क्यों पे करते हैं? क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर हेल्प्स द प्रोडक्शन सेक्टर टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर जब ये सब प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब जब प्रोडक्शन सेक्टर में देते हैं, तब प्रोडक्शन सेक्टर ये सब प्रोड्यूस करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। अब जो पैसा गवर्नमेंट, प्रोडक्शन सेक्टर जो भी पैसा हाउस होल्ड सेक्टर को देते हैं, जैसे कि रेंट, वेजेस, हाउस होल्ड सेक्टर फिर क्या करते हैं? यही सब पैसा एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज में, गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, हाउस होल्ड जो भी पैसा पाते हैं प्रोडक्शन सेक्टर से, वही पैसा फिर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में लगा देते हैं। तो यही पैसा फिर से आके प्रोडक्शन सेक्टर के पास आ जाता है। फिर ये प्रोडक्शन सेक्टर उसी पैसे को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट देने में लगा देते हैं। ठीक है, फिर ऐसे करते ही ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा प्रोडक्शन सेक्टर में आता है, प्रोडक्शन सेक्टर से पैसा हाउस होल्ड सेक्टर में जाता है। ठीक है, दिस इज द वे हाउ द इनकम फ्लो in circular motion from household sector to production sector in a two sector model। ये two sector model है। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आए और आप लोग चाहे कि और भी मैं वीडियोस बनाऊं, मैं इंस्पायर हूँ, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।